इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का भी प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं लातेहार जिला के बरियातू में, जहां पर एक नर्सिंग होम का संचालन, उग्र तारा नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है। इसके संचालक हैं सौरभ कुमार साहू जी, जो हमारे बीच मौजूद हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस उग्र तारा हॉस्पिटल के माध्यम से किस तरह का सेवा दिया जा रहा है और खास करके सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हेल्थ से रिलेटेड किस तरह का अधिक समस्या इनके नर्सिंग होम तक पहुंच रहा है। सौरभ जी, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी सुदूरवर्ती इलाका में उग्र तारा हॉस्पिटल का संचालन आपके कुशल नेतृत्व में हो रहा है। इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? अभी कंजक्टिवाइटिस तो बहुत देखा जा रहा है। प्लस देखिए इस क्षेत्र में क्या है ना, एनेमिक पेशेंट बहुत है, मतलब खून की कमी बहुत ज़्यादा है लोगों में। और सरकार इसके लिए बहुत कुछ कर भी रही है, लेकिन फिर भी लोग जागरूक नहीं है इस चीज़ के लिए। तो कभी भी मेरे पास अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही पेशेंट आई तो लगभग लोगों का देखा जाता है कि मतलब थोड़ा एनेमिक होती है वो लोग। बाकी इस क्षेत्र में बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन लोग उस चीज़ के लिए जागरूक नहीं होते हैं। वो तभी जागरूक होते हैं जब उस मतलब वो बीमारी बढ़कर बहुत आगे बढ़ चुकी होती जी। है। तो अभी हम सही बताएं तो इधर मलेरिया पहले हुआ नहीं करता था, अभी मलेरिया के केसेस देखे जा रहे हैं। अभी भी एक पेशेंट है यहाँ पर, मलेरिया आया हुआ था, बीपीएफ अभी छुट्टी छुट्टी किया गया उसका। तो पहले भी मलेरिया अभी बोला गया था इरेडिकेट हो गया है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि मलेरिया का भी केसेस आ रहा है। हाँ, टाइफाइड भी है। लेकिन मेन है यहाँ पर कि अगर हल्का फुल्का बुखार वगैरह होता है ना तो लोग दवा ले लेते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा वो बढ़ गया तभी वो हॉस्पिटल का मतलब रास्ता देखते हैं, नहीं तो ऐसे कोई रास्ता देखता नहीं है जल्दी। सौरभ जी, जब से आदर्श भारत टीवी के माध्यम से तमाम झारखंड के विभिन्न जिलाओं में हम लोगों को जाने का मौका मिला, सुदूरवर्ती इलाका में भी हम लोग गए। कई जगहों पे ऐसा देखा जा रहा है कि सुदूरवर्ती इलाके के जो लोग हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा वो सजग नहीं रहते हैं। जब उनके पास किसी प्रकार का समस्या हेल्थ से रिलेटेड उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं जाकर मेडिकल स्टोर पर या ग्रामीण स्तर पर वो मेडिसिन लेकर के खा लेते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि जो किसी व्यक्ति को मेडिसिन कोई ग्रामीण चिकित्सक चला रहा है उसमें हायर एंटीबायोटिक को लोग चला देते हैं। इसके बाद भी जब क्रिटिकल समस्या उत्पन्न होता है तब जाकर वो व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास या किसी अस्पताल तक पहुंचता है, तब तक पता चलता है कि उसका बीमारी और गंभीर बन चुका है। वैसे लोगों के लिए, चूंकि आप काफी सुदूरवर्ती इलाका में सेवा दे रहे हैं, आपका हॉस्पिटल चल रहा है और सामाजिक स्तर पर आप जुड़े हुए हैं, एक तरह से अगर कहा जाए तो आप एक स्वास्थ्य सलाहकार भी हैं। वैसे लोग जो अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह रहते हैं उनको आप क्या सुझाव देंगे? देखिए मेरा सुझाव यही है कि आप कभी भी किसी भी बीमारी से पीड़ित हों तो सबसे पहले एक डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि आप कभी भी नॉर्मल दुकान या कहीं पर आप चले जाते हैं, वहाँ पर इलाज करवा लेते हैं तो बहुत हायर एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है, तो जिसके वजह से इस क्षेत्र में तो खास करके किसी भी डॉक्टर को कभी भी किसी का कोई ट्रीटमेंट कर रहा हो तो उसे ये करना पड़ता है कि उनको बोला जाता है कि पहले आप क्या दवा चलाएं वो दिखवाइए, क्योंकि कितना हायर एंटीबायोटिक है, क्योंकि कोई भी पर्ची वगैरह तो होता नहीं है। तो दवा देखकर उसके बाद फिर उसके खिलाफ मतलब उसके हिसाब से डॉक्टर्स को और हायर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करना पड़ता है उनको, तो उसके वजह से उनका जो बॉडी मतलब अपना इम्यून है वो खराब होता जाता है। तो यही मेरा कहना है उनसे कि कभी भी मतलब बीमार हो तो उसको ये ना सोचें कि वो छोटी बीमारी है, पहले उसके लिए भी एक मतलब एक नॉर्मल एमबीबीएस से ही मिले, लेकिन मिले उनके ही सलाह से ही कोई दवा चलाएं, मेरा ये कहना है यहाँ। मतलब कुशल चिकित्सक से जरूर सलाह लें। जी जी। चूंकि एक सवाल आपसे हम लोग और लेंगे, चूंकि युवा हैं आप और नौजवान हैं और मेडिकल के क्षेत्र में आप अपना जो समय दे रहे हैं और एक अस्पताल के आप संचालक भी हैं। आजकल देखा जा रहा है सौरभ जी, मेडिकल के प्रोफेशन में कमर्शलाइजेशन काफी हावी होते जा रहा है। आए दिन अगर शहर का बात किया जाए तो बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम खुल रहे हैं। और जब वहां पर ग्रामीण स्तर से लोग जाते हैं, चूंकि ग्रामीण स्तर के लोगों को उतना मेडिकल के बारे में कुछ नॉलेज होता नहीं है, जब वहां वो पहुंचते हैं तो वहां जिस तरह का डॉक्टर का या डॉक्टर के जो मैनेजमेंट के तरफ से जो सुझाव दिया जाता है उसका वो पालन करते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि उस पेशेंट का जो दयनीय स्थिति हो काफी कमजोर होता है, बहुत वीक होता है, उसके बावजूद भी समस्या है तो वो तो जाएगा ही जहां पर उसको लगेगा कि हमको राहत मिले। लेकिन इस प्रोफेशन में सौरभ जी, जिस तरीका से अभी वर्तमान में कमर्शलाइजेशन हावी होते जा रहा है, इसको आप किस नजरिया से देखते हैं? देखिए मेरा तो ये कहना है कि हेल्थ को मतलब कॉमर्शियलाइज इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और सरकार उसके लिए बहुत कुछ कर भी रही है। देखिए मेरे हिसाब से अगर किसी को भी
जैसे लोग ना आजकल, अब कैसे बताऊँ मैं उन्हें, उनके पास ना, सही बताऊँ तो पैसों की कमी है भी और नहीं भी है। मतलब अगर वो बीमार होते हैं तो वो सरकारी में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि सरकारी में सही देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा। उनका मतलब उन्हें ये होना चाहिए पहले कि एक प्रॉपर वे में सरकार जो बना रखी है वो उसके तरीके से भी जाना चाहिए। आपके पास में कोई अगर सही रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है तो उसमें कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, तब उनसे जाके पहले मिलिए। क्योंकि देखिए गांव क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा फीस नहीं हुआ करता है। तो पहले आप यहाँ से देख लीजिए कि यहाँ से अगर आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर ना कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देगा, क्योंकि अगर वो बता देगा कि यहाँ से हो सकता है कुछ, मतलब उनके थ्रू आप ठीक हो जाइएगा तो हो जाइएगा, तो उस पे उन पे भरोसा कीजिए। क्या होता है कि वो अगर बता देगा कि नहीं ये बीमारी जो है वो गंभीर है, तो आपको उसके लिए आपको बाहर जाना है, तो वो सलाह दे देगा। तब उसके हिसाब से आप हायर सेंटर्स पे जाइए। मेरा ये कहना है कि मतलब बेफिजूल का आपको हर चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और बाकी सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, जिसमें जैसे अगर कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया तो उस केस में मतलब सरकार बहुत पैसे दे रही है गांव, मतलब जो ग्रामीण सरकार की तरफ से कई तरह की व्यवस्थाएं हेल्थ के सेक्टर में किया गया है। आज के वर्तमान व्यवस्था में अगर बात किया जाए तो कई सीएचसी भी ग्रामीण स्तर पर खुले हैं। आपके सामुदायिक केंद्र भी हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं मेडिकल के क्षेत्र में हैं, जहां पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो निश्चित तौर पर वहां पर एक रजिस्टर्ड डॉक्टर और कुशल चिकित्सक अवेलेबल रहते हैं। वहां पर उसको सुझाव मिल सकता है, वहां पर सही उसे जानकारी प्राप्त हो सकता है। एक सवाल और हम लोग आपसे लेंगे सौरभ जी, चूंकि आप काफी सुदूरवर्ती इलाका में अपना ये नर्सिंग होम चला रहे हैं। अभी वर्तमान में किन किन चीजों का विशेष, क्योंकि जो भी हमारे व्यूवर्स इस खबर को देखेंगे वो रूरल एरिया, ग्रामीण स्तर, शहरी क्षेत्र, हर जगह के लोग देखेगा। वो हमारे व्यूवर्स हैं, वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि उग्र तारा हॉस्पिटल के डायरेक्टर होने के नाते किन किन बीमारी, किन किन चीजों का विशेष ख्याल रखें ताकि स्वस्थ रह सके। देखिए, अगर मतलब ये देखा, अपने डाइट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। बहुत ज़्यादा आप मतलब साफ सफाई अपने पास में रखें। और खान पान का सबसे ज़्यादा रोल होता है एक, मतलब आपको निरोग रहने के लिए सबसे ज़्यादा खान पान पे है। तो जो भी हाथ हाथ वाथ पूरा हाथ अच्छे से धोएं। और अभी जो कंजक्टिवाइटिस भी फैला हुआ है उसके वजह से भी आप देख सकते हैं कि वो बीमारी तभी आपको नहीं होगी जब आप सही से अगर हाथ धो रहे हो, किसी से कांटेक्ट में आए तुरंत हाथ धो लें, सैनिटाइजर्स का यूज़ करें। और मतलब बस साफ सुथरा, और मतलब रॉ वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स उस पे फोकस करें। मतलब बेसिक डाइट और अपना सराउंडिंग, ये इस पे फोकस करें, और मतलब आप बहुत हद तक निरोग रहिएगा। सौरभ जी, अगर हमारे व्यूअर्स इस खबर को देखेंगे और अगर उग्र तारा हॉस्पिटल में अगर वो आकर के स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ तक वो कैसे पहुंचेंगे? थोड़ा यहाँ का लोकेशन बताएं। जी, ये बारियातू क्षेत्र है, मतलब बालूमाथ बारियातू। तो ये ध्यान रखना है कि बारियातू में आप माँ उग्रतारा नर्सिंग होम, वैसे किसी से भी पूछे तो पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पर एक एंजल पब्लिक स्कूल है जो कि बहुत पुराना स्कूल है, इसके जस्ट सामने हमारा हॉस्पिटल है। और एक यहाँ पर लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, एक नदी है यहाँ पर, कडरका नदी। बस उसी से थोड़ा सा ऊपर आपके राइट साइड में आपको ये हॉस्पिटल मिलेगा। निश्चित तौर पर ये थे उग्र तारा हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब सौरभ कुमार साहू जी, जिन्होंने बताया कि अगर आपको किसी भी तरह का हेल्थ से रिलेटेड समस्या होता है तो आप नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी अच्छा वहां पर व्यवस्था किया गया है। अगर वहां पर भी आपको किसी प्रकार का समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप जिला स्तर पर भी कुशल चिकित्सक से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और उग्र तारा हॉस्पिटल जो है बरियातू में है, अगर यहाँ भी आप आते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कुशल चिकित्सकों के देख रेख में आपको स्वास्थ्य लाभ देने का काम किया जाएगा। मैं दिन